अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये टॉपिक है रिगार्डिंग जो नीबोश ने नई अपडेट दी है एग्ज़ाम के हवाले से। तो एग्ज़ाम के हवाले से तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि ओपन बुक एग्ज़ाम कैसा होगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन आ रही थी कि क्लोजिंग इंटरव्यू क्या है और ये किस तरह से कंडक्ट होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके कैंडिडेट ने करनी है और क्या क्या चीज़ें इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो इसके ऊपर मुकम्मल गाइडेंस की ये आपके लिए लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इसमें इस तरह से है कि पहली तो बात ये है कि नीबोश ID1 एग्जाम क्लोजिंग इंटरव्यू का पर्पस क्या है, रीजन क्या है। तो दो उसकी मेन रीजंस हैं। एक तो ये कि वो कंफर्म करेगा आपकी आइडेंटिटी कि जिस इंडिविजुअल ने कोर्स वर्क ओपन बुक एग्जाम के तहत सबमिट करवाया है वो जो है वो वही इंडिविजुअल है या वही कैंडिडेट है। तो इसके लिए आपसे जो डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो आपका CNIC हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो सकता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्लियर हो सके। दूसरी बात, कंफर्मेशन ऑफ योर कोर्स वर्क। तो कंफर्मेशन ऑफ योर कोर्स वर्क में इंटरव्यूअर आपसे कुछ चीजें पूछेगा, वो क्या है वो आगे चल के देखते हैं। तो इसमें जो चीजें वो पूछेगा या जो आपको मेनली ये क्वेश्चंस आपके माइंड में है, कैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मेट क्या होगा इंटरव्यू का, कि जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहली चीज शोइंग योर आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन वाज़ेह करेंगे, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियर करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो इसी तरह से कि आप NIC, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट, खासकर यही तीनों डॉक्यूमेंट्स आपकी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे जिससे ये क्लियर हो सके कि आप ही वही इंडिविजुअल हैं जो इस कोर्स के लिए इनरोल हुए हैं। दूसरे नंबर पे शो द रूम यू आर इन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरिंग द एग्जाम तो आपको मटेरियल या एक्सेस होगी तमाम तर चीजों के लिए, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपके पास कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इस तरह की चीज या इवन उस रूम में कोई हेल्पर मौजूद नहीं होगा और आपका सिटिंग जो है, आपकी सिटिंग इस तरह से होगी और वही एक्सेप्टेबल होगी जिसमें क्लोज डोर हो, वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा हो डोर क्लोज है, कोई आ रहा जा रहा नहीं है और वहां पर कोई भी इंडिविजुअल मौजूद नहीं है जो आपको किसी भी तरह से वहां पे हेल्प आउट कर सके, और ना ही वहां पे किसी भी तरह की डिजिटल डिवाइस या बुक्स या नोट्स, कोई भी चीज वहां पर मौजूद नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एग्जाम के दौरान तो ओपन बुक है, आप ये तमाम तर चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो उस दौरान आपको ये चीजें अलाउड नहीं होंगी। उसके बाद क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर करेगा वो आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि आपने जो कोर्स वर्क सबमिट करवाया है उससे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चनिंग करेगा कि वो मेक श्योर करना चाहता है कि आपने ये कोर्स वर्क खुद बनाया बगैर किसी क्लूजन के, बगैर किसी के कॉपी पेस्ट के, माल प्रैक्टिस के बगैर आपने ये सब कुछ परफॉर्म किया है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कोर्स वर्क, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा आपके पास आप कह सकते हैं कि मौका होगा कि जिसमें आप इंटरव्यूअर को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपने क्या गेन किया है इस कोर्स के बाद, आपकी लर्निंग कितनी इंप्रूव हुई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज से क्या है। तो ये आप बहुत बेहतर तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है एंड ऑफ द इंटरव्यू। जब एंड ऑफ द इंटरव्यू होगा, ये बात याद रखिएगा कि आपको इंटरव्यूअर उसका जो आउटकम है वो नहीं बताएगा कि फॉर एग्जांपल आप क्लियर कर गए हैं, आपने क्लियर किया या नहीं किया। तो इस तरह की कोई भी चीज इंटरव्यूअर आपको कंफर्म नहीं करेगा, बल्कि वो ये तमाम तर चीजें नीबोश को ही सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड करेगा या नीबोश के साथ ही शेयर करेगा। अब उसमें क्या होगा, तो उसमें टेक्निकली आपकी 3 आउटकम्स आ सकते हैं। 3 आउटकम्स क्या आ सकते हैं? नंबर 1, आप क्लियर कर गए तो वो तो आप पास की तरफ चले गए, ठीक हो गया। नंबर 2, आप रेफर हो गए हैं, आपने पास नहीं किया। अब इसमें पास ना करने में 2 वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि अगर
आपका कोर्स वर्क आप ही का लग रहा है लेकिन आप उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाए, ठीक हो गया, तो ऐसी सूरत में रेकमेंड कर दिया जाएगा जी कोर्स वर्क अपना लग रहा है इस तरह से लेकिन डिफेंड नहीं कर, तो ऐसी सूरत में आपका नीबोश पॉसिबल है, नीबोश आपका दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट करें, ठीक हो गया। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर इंटरव्यूअर ने ये चीज मार्क कर दी या ये चीज रेकमेंड कर दी कि कैंडिडेट या इंडिविजुअल का जो कोर्स वर्क है वो मैल प्रैक्टिस है या बिल्कुल ही इसका नहीं लगता, तो ऐसी सूरत में नीबोश मैल प्रैक्टिस और मैल प्रैक्टिस पॉलिसी के तहत जाएगा और उसमें फिर आपके साथ मतलब जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं वो फिर वो डील करेगा उसके तहत। उसके बाद लास्ट में जी के क्या क्लोजिंग इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, कोई मार्क है, नंबर है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्लोजिंग इंटरव्यू जो है ये बेसिकली आपने जो कोर्स वर्क में जो एग्जाम में आपने किया है सिर्फ उसको जो है ना उसकी स्क्रूटनिंग की जा रही है कि वो कोर्स वर्क आपने परफॉर्म किया और उसी के भी आप पे सब कुछ हो रहा है, इसलिए कोई एक नंबर भी इस क्लोजिंग इंटरव्यू का नहीं होगा। ये चीजें हैं जो इस नीबोश क्लोजिंग इंटरव्यू में जो है वो आपका ये फॉर्मेट होगा सारे का सारा, तो इस हवाले से आप प्रिपेयर्ड रहें कि इस तरह से आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा।